डिंपल सिंह बाहर हो गई द 50 से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी द 50 को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा भोजपुरी इंडस्ट्री से नीलम गिरी और डिंपल सिंह गए हुए थे और उसमें से नीलम गिरी अभी वही हैं, लेकिन डिंपल सिंह बाहर का रास्ता देख चुकी हैं। अब डिंपल सिंह का एक इंटरव्यू आया है, जिस इंटरव्यू में वो अपनी इंडस्ट्री पे आरोप लगाती हैं। वो कहती हैं कि यहाँ के जो बड़े स्टार हैं वो किसी और स्टार को आगे नहीं बढ़ने देते। क्या ये सच है? जी बिल्कुल नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी आप नामची कलाकारों को जानते हैं, फिर वो खेसारी लाल यादव जी हैं, पवन जी हैं और जितने भी कलाकार को आप जानते हैं, वो सब कलाकार नए कलाकार को सपोर्ट करते ही हैं। अगर आप खेसारी लाल यादव जी को देखोगे तो जब भी उनका गाने का कोई इवेंट होता है तो वो हर एक क्रिएटर के साथ वीडियो शूट करते हैं, हर एक नई एक्टर के साथ वो काम करते हैं, हर एक नई एक्ट्रेस को वो मौका देते हैं, जिसके बाद वो इंडस्ट्री में चल जाती है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, सौम्या पोखरेल जिसने खेसारी जी का टैटू बनाया था, उसको आप किस वजह से जानते हो? क्योंकि उन्होंने खेसारी जी का टैटू बनाया था, खेसारी जी के साथ गाना किया था, इसलिए शायद आज सौम्या पोखरेल के इंस्टाग्राम पे लाखों में फॉलोवर्स हैं। दूसरी तरफ सपना चौहान, श्वेता मेहरा, इन सबको मैं अपने बारे में बता रहा हूं। अगर मैं इन सबको भोजपुरी इंडस्ट्री में जानता हूं तो वो खेसारी लाल यादव जी हैं। मैंने जब खेसारी जी के साथ इनको देखा, मुझे ये अच्छे कलाकार लगे, मैंने इनको फॉलो किया। तो अगर खेसारी लाल यादव जी के साथ इनका पहला गाना नहीं होता, भले ये अपनी इंडस्ट्री में बहुत बड़े कलाकार होते, लेकिन क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग, यूपी बिहार के लोग इनको जान पाते? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरी बातों से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। बाकी हर किसी की अपनी सोच है, हर किसी के अपने तथ्य हैं, हर किसी के अपने वादे हैं।